महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, पौवात दीप तुल्याय सायु संततयाखयं परुपमाय संपसंग भावय मरण सत्य। ये हमारा जीवन जो है ना, ये जैसे एक मेणबत्ती या दिया जलता है ना, उसे खुले मैदान में हमने रखा तो क्या होगा? बुझने 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 जैसा हो जाएगा। कहीं से थोड़ा भी हवा चला तो बुझ गया। बस वैसा ही हमारा जिंदगी, कभी भी कहीं भी कैसे भी बुझ सकता है, जिंदगी खत्म हो सकता है। जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है। ऐसा गारंटी है क्या जो इंसान बैठा बैठा रहता है वो कभी मर नहीं सकता? गारंटी है? जो सोया हुआ है वो नहीं मर सकता? गारंटी है? जो खड़े है वो नहीं मर सकता? गारंटी है? जो चल रहे वो नहीं मर सकता? गारंटी है? जिंदगी में हम 4 इरियापत करते हैं, 4 पोजीशन है। या तो हम बैठते, या तो खड़ा होते, या तो सोते हैं, या तो चलते। ये चारों के चारों इरियापत में कहीं भी कभी भी कैसे भी हमारा जीवन खत्म हो सकता है, नहीं क्या? और वैसे मुंबई में रहने वाले को तो क्या एग्जाम्पल देना। हाँ, इतने सारे लोग हैं और न्यूज़ भी देखा तो कभी ये एक्सीडेंट में मर गया, कभी वो एक्सीडेंट में मर गया, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए ये चारों ओर से हवा चल रहा है। ऐसे खुले मैदान में जैसे मेणबत्ती जलाएंगे तो उसका लाइफ कब तक जलेगा, वैसा ही हमारा जिंदगी है। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं बुढ़ापे तक जीऊंगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सत्य। मरना है ये हमेशा याद रखो। अच्छा, मरना है याद है कि नहीं हमें? ये तो आज का दिन है, तो आज का स्पेशली वो मृत्यु दिन है, तो वो तो याद ही रहेगा। हमेशा याद है क्या? याद है क्या? याद से याद रखिए, जो इंसान हर दिन ये याद करता है कि मुझे एक दिन मरना है, वो इंसान ये वाणी से गलत नहीं बोल सकता। बोलेगा तो भी एकदम कम बोलेगा। शरीर से गलत नहीं कर सकता, करेगा तो भी एकदम बच के बचा के थोड़ा थोड़ा ही करेगा। या मन से अनाप शनाप अनेक अनेक अकुशल सोच के नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है मरना है। अभी जैसे ये उपासक गुजर गए, क्या उसका परिवार नहीं था? नहीं था क्या? इतने सारे परिवार है, ये मेरे बेटे है, कोई एक तो लेके जाऊं, लेके गया क्या? साथ में कोई आया? क्या उसके पास संपत्ति नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं था? हाँ, ये मुझे लगेगा करके कुछ लेके गया क्या? सारा प्रॉपर्टी छोड़ के गया, सारा परिवार छोड़ के गया। दूसरा तो दूसरा, ये जो अपना, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है ना। एकदम बुढ़ापे में गए पहुंचे हुए लोगों से भी पूछो, अपना शरीर कितना प्यारा लगता है। पर ये शरीर भी, उसका अंत क्या है? मरना ही है। मसान में कितने कितने लकड़ी रख के जला के राख बनाना है। उनका शरीर भी राख बन गया, हमारा शरीर भी बनने वाला है। बस वो थोड़ा पहले चले गए, हम थोड़ा लेट चल रहे। हम भी मरेंगे ना। कौन है जो हमेशा जिंदा रहने वाले है? कौन बोल सकता है कि मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, ध्रुव हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता? कौन बोल सकता है? कोई नहीं। एक दिन अवश्य भावी मरना ही है। फिर भी लोग याद नहीं रखना चाहते मुझे मरना है। उसे भूलने के लिए अनेक अनेक करते बैठते, जिसकी वजह से वो अकुशल करता है, वो पाप करता है। अच्छा, आप लोगों को पता है पाप क्यों करता है? ज्यादातर अकुशल क्यों करता है? इसी के लिए। ज्यादा पाप या तो प्रॉपर्टी कमाने के लिए, पैसे के लिए, सही ना? ज्यादा पाप या तो परिवार के लिए, परिवार को ये देना है, वो देना है, ये करना है, वो करना है।
और ज्यादा पाप अपने लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, या ज्यादा पाप अपने नाम ये वो के लिए करते हैं। देखो ना, नाम भी गया, शरीर भी गया, परिवार भी गया, संपत्ति भी गया, सब गया ना। क्या लेके गया? फिर भी उसी के लिए पाप करते हैं। इसलिए मरना है। जो याद करता है ना, बुद्ध ने तमपद में भी कहा है, परेच न विजानन्ति मैं मेथ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो संबंधे मेदगा। जो जिंदगी में अवश्यम भावी मरना है ये याद नहीं रखता, वो मूर्ख है। बोलते मूर्ख है। जहां वो याद रखता है कि मैं अवश्यम भावी मरना है, तो वहां पे कोई भी झगड़ा कलह नहीं रहता। कोई बोले आपको, गारंटी के साथ आपको बोले कि देखो कल तुम्हारा मृत्यु है, आप क्या करोगे? अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, चलो उसको भी मैं बोल के बदला खत्म करता हूँ। उसने ऐसा किया था, ऐसा करके मैं भी बदला करता हूँ। वो सारा बदला लेके बैठेंगे, या कल मुझे मरना है, पूरा मैं अभी कुछ भी पाप नहीं करूँगा, एकदम अच्छा करूँगा, जिसको भी गलती किया मैं क्षमा मांगूंगा, ऐसा चलेगा या बदला लेगा? क्या करेगा? क्षमा मांगेगा, अच्छा करेगा। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं ये पावय मरण सति, मरना है ये याद करना बहुत अच्छा है। दूसरा गाथा है, महासंपत्ति संपदा यथा सता मता अहं तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सति। महासंपत्ति संपदा, दुनिया में इतने धनवान लोग हैं जिसके पास इतना पैसा उतना पैसा लेखा जोखा ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी मर के गया। तो हम क्या चीज है? तो हमें भी मरना ही है। उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा। जब उत्पत्ति होता है ना, विनाश भी साथ साथ में आता है। जब जन्म होता है ना, मृत्यु भी साथ साथ में आता है। जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है। बुद्ध कहते हैं ध्रुवं में मरणं अध्रुवं में जीवितं। मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। कब तक जिएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। ईशकं अनिवर्ततं सततं गमनुसकं जीवितं उदयातं सूर्यो व्यथावति। जिस तरह से सुबह आकाश में सूर्य आता है ना, इतना प्रचंड, वो इतना तेजवान प्रचंड सूर्य भी शाम होते होते ढल जाता है, हमारे आंखों से ओझल हो जाता है। इतना प्रचंड सूर्य है ना। तो हम भी आज है कल नहीं है, हमको भी ऐसे ही डूबना है, ऐसे ही मरना है। बुबुल उत्साह जलराशि परिकय। जैसे कोई पानी में दूसरा पानी का फोरा उसमें डालते हैं तो वहां से बबल्स निकलता है। बबल्स कितना अच्छा दिखता है, रंगी बिरंगी इंद्रायणी जैसा। हाँ, वो बबल्स कितना अच्छा दिखता है, पर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते फट 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 जाता है। जिंदगी वैसा है, कितना भी अच्छा हो बोलो, कितना भी प्यारा हो बोलो, ये आई को याद दिलाओ उसके जवानी कैसे थे ऐसे ऐसे में खत्म हो गया है ना। तुरंत खत्म हो जाता है ये जिंदगी। भले ही लोग कितना भी अच्छा दिखे, कितना अच्छा सोचे, वैसे ही खत्म हो जाता है। सुये सुथाम पुंजिति बुद्धि उद्धि जिन द्वय। दूसरे का तो छोड़ दो, दुनिया में इतना प्रचंड ज्ञान वाला, इतना रिद्धि शक्ति में सबसे ऊपर जो सम्यक संबुद्ध है, जो महाकारुणिक है, जो तथागत है, जो भगवान है, वो बुद्ध भी अपने जीवन के 80 साल के उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण होके गया। बुद्ध भी। तो हमारा क्या है? क्या है? बुद्ध भी हमेशा नहीं जिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति। मरना याद करो, भावना करो।
मरना याद इसलिए करना है ताकि वाणी से हम गलत सलत ना बोले। मरना याद इसलिए करना है ताकि शरीर से हम पाप न करें। मरना याद इसलिए करना है ताकि मन से पाप न करें। और जो इंसान मरना है याद नहीं करते ना, आप लोग बोलिए हम क्या हमेशा जीने वाले हैं क्या? है क्या? नहीं। हमारे फैमिली में कितने लोग हैं? 4-5 तो होंगे। अभी 4-5 लोग क्या हमेशा अजर अमर होके बैठे हैं क्या? कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं मर सकता क्या? जस्ट इमेजिन, अगर जो इंसान मरना है याद नहीं करता और अचानक से उसके बच्चे मर गया, उसके बेटे बेटी मर गया, उसका माँ पापा मर गया, उसका हालत क्या होगा? क्या वो याद कर सकता है क्या? आराम से हम मरना है करके बैठ सकता है क्या? अरे ऐसे लोग इतना रोते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना दुख में डूबते हैं। अगर हमेशा मरना है ये याद करेंगे ना, ऐसे समय में भी बेटे मरा है, मुझे भी मरना है, वो पहले गया, मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ, मरना ही है, ऐसा मन को थोड़ा संभाल सकते हैं। जिंदगी में ऐसा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी है क्या? ऐसा दुख नहीं आएगा। भगवान बुद्ध ने अनेक अनेक एग्जाम्पल दे के समझा के रखा है, जिंदगी में कितने कितने दुख आ सकते। आप लोगों ने पटाचारा की कहानी सुनी है? पटाचारा नहीं सुनी? वो पटाचारा भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में बहुत ही धनवान सेठ की इकलौती बेटी, उसके और एक बेटा, वो बेटे जैसे जवानी में आ गया कि बाहर यहाँ वहाँ बिगड़ न जाए करके 60 माले के ऊपर ही सारा बंदोबस्त करके रखा था, मगर अपने ही घर में काम करने वाले नौकर के साथ प्रेम होके उससे भाग के शादी किया। शादी होने के बाद उसके जीवन में क्या दुख हुआ, सिर्फ वो दुख बताता हूँ। हाँ, जैसे ही वो गर्भवती हो गई, उसको याद आ गया अपने माँ के, अभी गांव में इतने दुख के साथ रह रहा है, मतलब प्रसूति में कौन मुझे साथ देगा? माँ याद आ गया, चलो माँ के पास चलेंगे। तो उसके पति बोलते, अरे मैं नौकर था वो घर में, तुझे भगा के लेके आया, मैं गया तो मुझे तो मार ही डालेगा। नहीं बाबा, नहीं जाएंगे। हर दिन बोलते रहे, नहीं लेके गया। एक दिन वो ही किसी को बोल के मैं मायके चले गए करके चले गए। जैसे ही वो घर में आया, नहीं देखा, लोगों से पूछा, मायके चले गए, दौड़ दौड़ के रास्ते में ही मिल गया और वहीं प्रसूति हो गया, बच्चे हो गया। वो लोग फिर अपने गांव में आ गए। दूसरी बार भी जब ऐसे गर्भवती हो गया, उस समय में भी मायके लेके चलो, मायके लेके चलो, पर उसने लेके नहीं गए। कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। अंत में ये मेरे पति मुझे लेके जाने वाला नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा। छोटे से बच्चे को ऐसे उंगली पकड़ के अभी पेट में वो मायके चले गए इतने दूर। और मायके चलते 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 रास्ते में ही जैसे पहले है वैसे उसके पति वहाँ आ गया, नहीं देखा और मायके की तरफ भाग भाग के रास्ते में ही मिल गया। कितने बोला, चलो हम मायके नहीं जाएंगे, गांव में ही चलेंगे, चलो चलो, माना नहीं। तो वैसे में उसका प्रसूति शुरू हो गया। इस समय आराम से प्रसूति नहीं हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ, इतना मुश्किल हो गया। और उसमें भी इतना बारिश होने लगा। अभी एक तो बारिश होने लगा, अंधेरा होने लगा और बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो चिल्ला रहा है। अभी क्या करेंगे? तो उसके पति को लगा कि यहाँ वहाँ से थोड़ा सा लकड़ी जमा करके आग जला दूं तो थोड़ा आराम मिलेगा। तो वो गया लकड़ी लेने के लिए, पर क्या पता, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं ना। वो लकड़ी समझ के जिस झाड़ को पकड़ा था, वो वहाँ पे सांप बैठा था, सांप ने काट लिया, वहीं गिर गया, वहीं जहर के प्रभाव से वो मर गया। और इधर वो पटाचारा रात भर प्रसूति से चिल्लाता रहा, अपने पति भी नहीं आए, रात भर चिल्लाते चिल्लाते बच्चा पैदा हो गया। और बच्चा होने के बाद अभी छोटा बच्चा है
अभी जन्म हुआ बच्चे है, नन्हा सा बच्चा, अभी क्या करूं, अपने पति नहीं आ रहा है। चलो पति जिस तरफ गया है देखते करके उधर गया, देखा वहीं गिर के मरा हुआ। अभी उसकी हालत क्या होगा, रात भर प्रसूति की कष्ट, एक छोटे से नन्हा सा बच्चा और उसमें और एक बच्चा, क्या करेंगे। उसका तो पूरा सहारा ही गया, जिसके सहारे पूरा अपने परिवार छोड़ के, इतना सेठ पूरा छोड़ के आया था, वो मर गया। अभी दो बच्चे क्या करेंगे। अभी चलो अभी गांव में जाके क्या करेंगे, जैसे तैसे मायके ही जाऊंगा, आखिर माँ है पापा है, मुझे देख के तो अपना ही लेंगे। गया वो। रात भर बारिश होने की वजह से श्रावस्ती नगर पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा नदी था, अचीरवती नदी, और बारिश की वजह से वो पूरा भर गया था। अब कैसे, एक तो शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, उसमें से नन्हा सा बच्चा और एक बच्चे, अभी क्या करेंगे। तो उसने, अभी कोई आया नहीं, सहारा नहीं, जाना तो है, वैसे बैठे रहेंगे कब सूख जाएगा, चलो अभी करेंगे करके नन्हे से बच्चे को वहीं रखा। जो छोटा सा बच्चा है उसको पकड़ के उधर किनारे पे गया और उसको वहां रखा, तो यहाँ बैठ, मैं आता हूँ। फिर जैसे ही आते आते नदी के बीच में पहुंचे, तभी और एक घटना घटी। आकाश में उड़ रहे जो चील है ना, और चील की दृष्टि बहुत तेज होता है। उसने देखा अभी अभी जन्म हुआ वो बच्चा है ना, उसको लगा मांस का टुकड़ा है, तो वही पकड़ने के लिए वो ऐसे जमीन की तरफ नीचे आ गया। माँ ने देख लिया, तो वो तो नदी के बीच में है, अभी क्या करेंगे, वहां तक तो पहुंच नहीं सकता। तो वहीं से वो चिल्लाने लगा, हा 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 हा, हो सके तो उसको उड़ाऊंगा करके बहुत चिल्लाया, पर चील ने वो बच्चे को ले उड़ा। अभी जन्म हुआ बच्चे को चील उड़ा के लेके गया। उतना ही नहीं, वो बीच नदी में हा हा करके चिल्ला रहा था ना, और उधर छोटा सा बच्चा, उसको क्या लगा, माँ मुझे बुला रहे, माँ मुझे बुला रहे करके दौड़ दौड़ के नदी में आ गया। नदी में आते ही बहा के ले गया। वो यहाँ भी देखा वहां भी देखा, क्या होगा उसका हालत। एक माँ, उसके दोनों बच्चे आंखों के सामने चील उड़ा के लेके जाता है, आंखों के सामने नदी में बह जाते, उसका हालत क्या हो गया। उसका मेन आधार जो है पति भी रात को ही सांप डस के मार देता है, क्या हुआ रहेगा। नदी किनारे आके वो इतना रोया, इतना शोक किया, फूट फूट के इतना रोया, पर क्या करेंगे, रो के वो वापस आने वाला है क्या, नहीं। अब क्या करो, चलो कैसे तैसे मायके तो जाना ही है। वो दुखी से वहां से चलते चलते गया, और चलते चलते भी इतने वर्षों के बाद आया, तो मतलब एक तो रो के शक्तिहीन, उसको ये भी समझ में ना आया कि अपना घर कौन सा है। तो किसी से पूछता है कि ये ऐसे ऐसे अमुक अमुक सेठ का घर कौन सा है, तो लोग भी बोलते अरे उसका मत पूछो, श्रावस्ती में किसी का भी पूछना है पूछो, वो सेठ के विषय में मत पूछो। बोलता है मुझे दूसरों का चाहिए ही नहीं, बताइए ना, कृपया बताइए। तो क्या बोलता है, अरे अनहोनी हो गया, कल रात बहुत जोर से बारिश होने की वजह से वो सेठ का घर ही गिर गया, और घर गिरने से उस घर के सेठ, उसके सेठानी और उसके बच्चे सबके सब गिर के मर गया। और वो जो दूर दिखाई दे रहा है ना, वो जो आकाश में जो धुआं उड़ रहा है, वो तीनों को एक ही चिहान में जला रहा है, वही धुआं। तो ये सुनते ही उसको ऐसा लगा जैसे जमीन ही सटक गया, ऐसे चक्कर खा के गिर गया। अरे वो इतना रोया, उतना रोया, अभी तो उसका स्मृति ध्यान भी अभी एक जगह नहीं रहा। फिर वो वहाँ से चिल्लाते रोते कहने लगा कि अरे मेरे पति को सांप ने डस लिया, मेरे छोटे बेटे को चील ने उड़ा के लेके गया, बड़े बेटे को नदी में बहाया, मेरे माता पिता और भाई एक ही चिहान हो गया, हाँ एक ही चिहान में जलाया करके रोते रोते वहीं घूमने लगा।
उसको ये भी पता न चला कि अपने आंग पे कपड़ा भी है कि नहीं, नंगे नंगे वहीं घूमने लगा। वो श्रावस्ती नगर जहाँ 7 माले के ऊपर पूरा ऐसो आराम के साथ रह रहे थे, आज वही गली गली में एक पागल की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। कितने बार रोती थी, वही कहानी जो बोलते थे, और कितनी बार हंसती थी। लोग पत्थर लेके, बच्चे लोग पत्थर लेके उसको चिढ़ाते थे। तो ऐसा करते 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 एक दिन कहीं से श्रावस्ती के जैतून बिहार में पहुंच गया। जैतून बिहार में तथागत बुद्ध बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को उपदेश दे रहा था। दूर से वो पता चारा आ गई। अभी उसको भी क्या समूह ऐसा ग्रुप देख के लगा होगा कुछ खाने को मिलेगा, हाँ क्या है करके वो वहाँ उस तरफ जाने लगे। लोगों ने देखा नंगी है, पागल है, सब लोगों चिल्लाने लगा, अरे इधर मत आओ, इधर मत आओ, प्रवचन हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर मत आओ। बुद्ध ने देख लिया। बुद्ध कहते हैं, हे उपासक, हे उपासिका, मत रोको, आने दो उसे। बुद्ध ने कहा करके सब शांत बैठे। वो थोड़ा सा इधर क्या आ गया, बुद्ध ने उनको बोला, उपासिका स्मृति रखो, ध्यान रखो। तथागत बुद्ध के शब्द उनके कानों में ऐसे चले गया कि उसको होश आने लगा। अरे क्या है, ऐसे देखा खुद नंगी है, वो वहीं शर्म से बैठ गए। फिर लोगों ने उसको कपड़ा दिया, वही कपड़ा लपेट के बुद्ध के सामने आके फुट फुट के रो के अपने दुख बताते हैं कि वो भगवान, मेरे पति को सांप ने 10 के मारा, मेरे छोटे बेटे चील ने उड़ाया, बड़े बेटे नदी में बहाया, मेरे माता पिता भाई सब एक ही चिहान हो गया, ऐसा वैसा सुना रहे थे। तो बुद्ध कहते हैं, हे पताचारा, कभी माँ मर गया, कभी बाप मर गया, कभी भाई मर गया, कभी बहन मर गया, कभी ये मर गया, कभी वो मर गया, ऐसा कहते कहते जो तुम अनंत अनंत संसार में रो के आए ना, वो पानी भी जमा किया तो अथाह समुद्र जितना हो गया रहेगा। क्या अभी भी शोक करना है? उसको थोड़ा होश आता है। फिर क्या, फिर भगवान बुद्ध के उपदेश सुन सुन के फिर उसको धम्म समझ में आता है। वो बुद्ध के शरण में जाता है, धम्म के शरण में जाता है, संघ के शरण में जाता है, भिक्षुनी बनता है। अच्छे से विनय को पालन करते 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 वो दुख मुक्त भी हो जाता है। और दुख मुक्त का प्रसंग भी ऐसा है कि एक बार पानी लेके अपना पैर धो रही थी पताचारा भिक्षुनी। पहले थोड़ा सा पानी डाला, पानी थोड़ा सा आगे गया, सूख गया। फिर दूसरा पानी डाला, वो थोड़ा और आगे तक गया, सूख गया। फिर तीसरी बार पैर धोने के लिए पानी डाला, वो थोड़ा ज्यादा ही आगे तक गया, सूख गया। अचानक पताचारा की ध्यान उस तरफ गए और देखने लगे, अरे हमारी जिंदगी भी तो वैसा ही है। जिस तरह पानी थोड़ा सा आगे बढ़े सूखे, वैसे ही लोग माँ के पेट में ही मर रहा है, जन्म होते ही मर रहा है, बचपन में ही मर रहा है। जैसे वो पानी थोड़ा आगे तक गए, सूख गए, वैसे ही हमारी जिंदगी तो है, कोई जवानी में ही मर रहा है। फिर जैसे पानी दूर तक गए, सूख गए, वैसे ही हमारी जिंदगी तो है, कोई बुढ़ापे में मर रहा है, उम्र होने के बाद मर रहा है, कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में। मर तो रहा है, सबको मरना ही है। तो ये याद करते करते, बुद्धवाणी याद करते करते वो दुख मुक्त हो जाते हैं। मतलब जिंदगी में इतने सारे दुख भी एक समय में आ सकता है। जिंदगी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मरना है ये याद रखा ना। परिवार में हो, बंधु बांधव में हो, मित्रों में हो, कोई भी मर गया ना, ज्यादा शोक संताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा रो धो के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो दुनिया में ऐसा भी होता है, इतना अटैचमेंट रहता है ना कि अपना, ये मेरा 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 मेरा, और कोई थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो तो पागल ही हो जाता है, वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए
तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं भावय मरण सति, मरना है ये याद रखो। एक तो इसलिए भी याद रखना है कि हम कोई भी अमर नहीं है। जितने भी यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मैं भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना, चलो 100 साल रखेंगे, 100 साल के बाद यहाँ जितने लोग भी दिखाई दे रहा है, एक भी दिखाई नहीं देगा, इसका गारंटी है कि नहीं? मतलब मरना निश्चित है। तो ऐसे में परिवार में कोई भी मर सकता है, इसलिए मरना है याद करेंगे। तो कोई भी मर गया तो शोक संताप करके नहीं बैठेगा, उल्टा अनित्य भावना करके बैठेगा। जैसे वो मर गया, मुझे भी मरना है। जैसे उन्होंने सारा परिवार छोड़ के गया है, मुझे भी छोड़ के जाना है। जैसे उन्होंने सारा संपत्ति छोड़ के गया है, मुझे भी छोड़ के जाना है। जैसे उन्होंने अपना शरीर भी साथ में लेके नहीं गया, मैं भी ये शरीर छोड़ के जाना है। कुछ भी लेके नहीं जा सकता, एक ही चीज लेके जा सकता है, वो है कर्म। कर्म बोले तो जो हमने किया हुआ काम, शरीर से, वाणी से, मन से। और वो काम अच्छा किया तो कुशल कर्म, बुरा किया तो अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करता है उसको रिजल्ट, परिणाम अच्छा ही आएगा। जो अकुशल कर्म करते हैं उसको परिणाम बुरा ही आएगा। एक ये याद आएगा। दूसरा, मरना है याद करेंगे तो कभी भी ये वाणी से, ये शरीर से, ये मन से पाप नहीं करेगा। करना ही पड़ा तो बहुत बच के करेगा। जैसे आग है, आग तो कोई छुएगा नहीं, हाँ? मगर छूना भी पड़े तो ऐसे छू सकते हैं कि वो जले ना, है ना? वैसा ही पाप करेगा नहीं, करना ही पड़ा तो पाप न हो जाए, इस तरह बच के करेगा। हाँ? इसलिए जिंदगी में भावय मरण सति, ये अनित्य भावना, ये मरणानुस्मृति भावना हमेशा याद करना है। तो आज के दिन में तो बहुत ही याद कर रहे हैं, क्योंकि कोई अपने गुजर गए। तो ये चीज़ हमेशा याद किया ना, ऐसे ही पुण्यमय माहौल में हम रह सकते हैं। और जिंदगी में मरने से कौन डरता है? वही डरता है जो सालों साल का प्लानिंग करके बैठते हैं कि मुझे ये प्लान करना है, ये करना है, वो करना है, मेरे रिटायर्ड लाइफ में ऐसा करना है, वैसा करना है, और ऐसा वैसा पूरा प्लानिंग करके बैठते हैं ना। वो लोग कभी भी बीमार पड़ जाए, कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, मरने से इतना घबराते हैं, इतना घबराते हैं, क्योंकि उसका बहुत प्लानिंग है कि नहीं? तो इसलिए मरना है ये याद करके काम करेंगे तो ऐसे पुण्य करते जाएंगे, कल को हम मर भी गए तो आराम से, मरना तो है, आराम से जा सकते हैं। और तथागत बुद्ध की वाणी क्या है? दुराचारी असमाहित होके, दुस्सील होके 100 साल जीने से भी शीलवान और समाहित होके एक दिन जीना श्रेष्ठ है। आपको कैलकुलेशन पता है ना? कैलकुलेशन, आपके पास 10 रुपया है, 5 रुपया गया तो कितना बाकी रहेगा? 5 रुपया। हाँ, ऐसे कैलकुलेशन हम पुण्य और पाप का भी कर सकते हैं। सपोज एक दिन में कितने घंटे रहता है? हाँ, 24 आवर्स, 24 घंटा। 24 घंटे में हम पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य ज्यादा करते हैं? कुशल ज्यादा करते हैं कि अकुशल ज्यादा करते हैं? हाँ, कुशल। तब तो आप मेडिटेशन बैठा नहीं होगा। जो मेडिटेशन करते हैं उन लोगों को पता है मन में अकुशल कितना आता है, कुशल कितना आता है ना? ठीक है। तो अगर ये दिन में हम पुण्य ज्यादा करेंगे, पाप थोड़ा ही करेंगे, तो जितना दिन जिएंगे ना उतना पुण्य उतना बढ़ता जाएगा। मतलब जितना दिन हम जिएंगे अपने आप के लिए वरदान है। सही है? ठीक है, अच्छा है। हर दिन हमें पुण्य ज्यादा करना चाहिए। मगर प्रैक्टिकली होता क्या है? पुण्य थोड़ा सा होता है, पाप ज्यादा होता है। ये मेडिटेशन करने वाले को पता रहता है। अकुशल पुण्य ज्यादा आता है। हाँ, तो पाप ज्यादा करेंगे, पुण्य थोड़ा करेंगे, तो जितना दिन जिएंगे उतना दिन ये पाप तो ऐसे 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 बढ़ता जाएगा ना। तो जितना दिन जिएंगे उतना अपने आप के लिए अभिशाप है, क्योंकि जितना जिएंगे उतना ज़्यादा पाप हो जाएगा, और वो जितना पाप बढ़ेगा उतना अपना दुख बढ़ेगा।
समझ में आया क्या? इसलिए ज्यादा दिन जीना ये मायने नहीं रखता, ज्यादा पुण्य करना ये मायने रखता है। इसलिए हर दिन हर पल पुण्य करना चाहिए, पुण्य का माहौल बनाना चाहिए और अनित्य दुख अनात्म हमेशा याद करना चाहिए। अनित्य जो हर समय परिवर्तनशील है, दुख भी हमेशा नहीं रहता, सुख भी हमेशा नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है। दुख जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक दुख ही दुख है। अनात्मा वहाँ जो दुख है, जो अनित्य है, वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं, हमेशा याद करना चाहिए और जितना याद करेंगे उतना पुण्य हम कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमने जो सुबह से शील याचना किया, बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम किया, फिर बुद्ध पूजा किया, बाबा साहब के स्मरण किया, फिर पवित्र परित्राण पाठ किया, फिर थोड़ा सा धम्म देशना सुना, ये सारा का सारा हम पुण्य कर रहे हैं, धम्म कर रहे हैं। हाँ, जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना हम पुण्य अनुमोदन भी कर सकते हैं। अपने पुण्य के अनुभाव से अपने आगे पीछे रहने वाले अपने लोगों को हम उसका भी मंगल मैत्री कामना कर सकते हैं। अभी हमने जो पुण्य संचय किया, उस पुण्य के अनुभाव से जो बुद्ध धम्म संघ है, उनके अनंत अनंत गुण धम्म आशीर्वाद के अनुभव से अभी हम ये कामना करेंगे, विशेषतः जो गुजर गए उनको ये पुण्य प्राप्त हो, ये पुण्य अनुमोदन हो, सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, और उनके साथ साथ जितने भी गुजर गए हैं अपने बंधु बांधव मित्र है ना, उन लोगों को भी ये पुण्य प्राप्त हो, अनुमोदन हो, सुगति हो, निर्वाण प्राप्त हो, और साथ ही साथ जितने भी जीवित संपूर्ण परिवार है, मित्रजन है, बंधु बांधव है, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा पुण्यानुमोदन करेंगे। हाँ, अभी जल को साक्षी रख के ये शरीर से भी, ये वाणी से भी और मन से भी, शरीर वाणी मन से पुण्यानुमोदन करेंगे। हाँ, सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता हन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता हन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता हन्तु न्यातयो। एतावता चन्मे हि संपदं पुण्य संपदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता चन्मे हि संपदं पुण्य संपदं, सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता चन्मे हि संपदं पुण्य संपदं, सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु।